तुझे अपनी शर्त अच्छी तरह याद है राजन? अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस लौटकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना लंबा रास्ता कटेगा कैसे? अच्छा चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। काशी में एक राजा था, प्रताप मुकुट। उसका एक बेटा था, वीर मुकुट। एक बार वो अपने मित्र के साथ घूम रहा था। तब उसने एक राजकुमारी को देखा, सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी ने भी उसे देखा और उस पर मोहित हो गई। वहां से जाने से पहले राजकुमारी ने अपनी जोड़े में से एक कमल का फूल निकाला और उसे कान में लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली गई। ये देख राजकुमार ने निराश होकर अपने मित्र से कहा, मित्र, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। पर यह तो चली गई बिना कुछ बताए। ना मुझे इसका ठिकाना मालूम है और ना ही नाम। मुझे ये कैसे मिलेगी मित्र, मुझे कैसे मिलेगी? राजकुमार, आप घबराएं नहीं, वो सब कुछ बता कर गई है। सब कुछ बता कर गई है? कैसे? देखिए, राजकुमारी ने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया, मतलब वो कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा तो इसका मतलब वो दंतवाट राजा की बेटी है। पांव से दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बता दिया कि तुम भी उसके दिल में बस गए हो। अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो मित्र। तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अब हमें उसकी तलाश में कर्नाटक जाना होगा? हाँ हाँ, उसकी तलाश में हम कर्नाटक ही चलेंगे। चलेंगे नहीं मित्र, चल रहे हैं अभी, इसी समय। इसी समय? दोनों कर्नाटक पहुंच गए और उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के घर शरण ली। वो बुजुर्ग महिला राजकुमारी की धाई माँ थी। वो पद्मावती के साथ रहती थी, लेकिन अब बुजुर्ग होने के कारण अकेली अपने घर में रहती है। राजकुमार ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उस बुजुर्ग महिला के माध्यम से राजकुमारी के पास ये संदेश भिजवाया कि वो उसी तालाब पर अंधेरे में उससे आकर मिले। राजकुमारी ने हाथ में चंदन लगाकर बुजुर्ग महिला के मुंह पर 10 उंगली छाप दी और उसे वापस भेज दिया। बुजुर्ग महिला ने वापस आकर राजकुमारी को सारी बात बता दी। ये क्या कह रही हो तुम? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे गाल पर उंगलियों के ये निशान बना दिए। इसका क्या मतलब हो सकता है मित्र? राजकुमार, आप घबराएं नहीं, राजकुमारी की बातों को समझने का प्रयास करें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन से मारी। इसका मतलब साफ है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर ही मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। ओह, ये बात है तो ठीक है। अब मैं 10 दिन बाद स्वयं राजकुमारी के पास जाऊंगा और उससे जाकर अपने दिल का सारा हाल बताऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये संकेतों की भाषा अब समाप्त होने का समय आ गया है। अब समय आ गया है तुम दोनों के मिलन का। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम उसके साथ खुश रहो। आज पूरा 1 माह हो गया मुझे राजकुमारी के साथ रहते हुए। उसने मुझे महल में छुपा कर रखा है। किसी को पता नहीं कि मैं यहां हूं। लेकिन मेरा मित्र, उसकी बड़ी चिंता हो रही है। उसका क्या हुआ होगा? मुझे आज उससे मिलने जाना ही होगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ राजकुमारी, मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा हूं। वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर और बुद्धिमान है। उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। बस इतनी सी बात है।
मैं उसके लिए बहुत बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आओ। हाँ राजकुमारी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी चला जाता हूँ। राजन, राजकुमारी ने भोजन में जहर मिला दिया। उसका मित्र समझ गया कि जब तक वो जिंदा है, राजकुमारी राजकुमार को वश में नहीं कर सकती। मित्र ने इसका कोई उपाय करने की योजना बनाई। मित्र, जो स्त्री मेरे मित्र को जहर देकर मारना चाहती है, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहती है। तुम्हारे और अपने बीच किसी को नहीं आने देना चाहती, इसीलिए उसने ऐसा किया है। अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने साथ ले जाएं। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। आज रात जब तुम वहां जाओ, राजकुमारी जब सो जाए तो उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने उतार लेना। तो इससे क्या होगा मित्र? जो मैं कहता हूं वो सुनो। जो गहने उतारो उसे एक सुनार के पास लेकर जाना। सुनार तुम्हें कोतवाल के पास लेकर जाएगा। कोतवाल जब तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए, तो तुम उसे मेरा पता बता देना। कहना कि ये गहने मुझे एक योगी ने दिए हैं। परंतु मित्र, ये सब किस लिए? मित्र, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ठीक है मित्र, राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी होगी या नहीं होगी, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसके मित्र ने कहा था। राजा के सिपाही योगी बने उसके मित्र को लेकर दरबार गए और राजा के सामने पेश किया। योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? महाराज, मैं किसी स्त्री के ऊपर मंत्र सिद्ध कर रहा था। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान भी बना दिया, लेकिन तभी वो स्त्री भाग गई। किंतु ऐसा त्रिशूल का निशान तो पद्मावती की पीठ पर भी है, तो क्या पद्मावती? नहीं नहीं महाराज, ऐसी स्त्री समाज के लिए ठीक नहीं होती। मेरी आपसे भी विनती है कि अगर आप ऐसी स्त्री को देखें तो उसे देश निकाला दे दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। राजा ने पद्मावती को डोली में बैठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और उसका मित्र राजकुमारी को लेकर अपने नगर में आ गए और आनंद से रहने लगे। अब ये बताओ राजन कि पाप किसको लगा है? बोलो, जवाब दो राजन। अगर मेरे सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। बेताल, पाप तो राजा को लगा है। राजकुमार के मित्र ने अपना काम किया, कोतवाल ने अपना कर्तव्य निभाया, राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया, किंतु राजा ने पाप किया जो बिना विचारे अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। तुमने ठीक कहा राजन, पाप तो राजा को ही लगा, किंतु परंतु तुमने अपनी शर्त तोड़ दी। तुम बोल उठे राजन, और अब मैं अपनी शर्त के अनुसार चला।